1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है और ऐसे में बदल गए हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड 7 नए नियम। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। नए वित्त वर्ष में नया टैक्स सिस्टम भी लागू हो गया है। इसके अलावा कई तरह के टैक्स की दरों में बदलाव भी किया गया है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार ने भी प्रेस रिलीज जारी करके साफ कर दिया है कि वित्त वर्ष को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। दरअसल 30 मार्च को खबर आई थी कि सरकार ने वित्त वर्ष को बढ़ाने का फैसला किया है। तो चलिए जानते हैं 7 बड़े बदलावों को। पहला बदलाव ये कि इस वित्त वर्ष के लिए नया टैक्स सिस्टम भी लागू हो गया है। नए टैक्स सिस्टम में डिडक्शन और एग्जम्पशन का प्रोविजन नहीं है। 5 लाख तक इनकम टैक्स का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नए टैक्स सिस्टम में 5 लाख से 7.5 लाख तक इनकम पर 10% और 7.5 से 10 लाख रुपए की इनकम पर 15% और 10 लाख से 12.5 लाख रुपए की इनकम पर 20% और 12.5 लाख से 15 लाख की इनकम पर 25% और 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। दूसरा बदलाव ये कि नए वित्त वर्ष में म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक कंपनी की तरफ से जारी होने वाले डिविडेंड की कमाई पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल के बाद इससे हुई कमाई आपकी इनकम मानी जाएगी और टैक्स स्लैब के आधार पर उस पर टैक्स लगाया जाएगा। वित्त वर्ष 2019 में 10 लाख तक डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। तीसरा बदलाव ये कि नए वित्त वर्ष में एनआरआई की भी परिभाषा बदल गई है। बजट 2020 के फाइनल प्रस्ताव के मुताबिक एक नॉन रेजिडेंट इंडिया को रेजिडेंट इंडियन माना जाएगा अगर उनकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इस वित्त वर्ष में 120 से ज्यादा दिन भारत में रहा है और पिछले 4 वित्तीय वर्ष में 365 दिन या फिर उससे ज्यादा रहा हो। चौथा पॉइंट ये कि अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो वो रेजिडेंट इंडियन तभी माना जाएगा जब वो भारत का वित्तीय वर्ष में 181 दिन से ज्यादा भारत में रहा हो। उससे कम रहने पर वो एनआरआई माना जाएगा। पांचवा पॉइंट ये कि जिन लोगों ने अब तक अफोर्डेबल हाउस के लिए होम लोन नहीं लिया है, उनके लिए अच्छी खबर है। अगर कोई इस वित्त वर्ष में होम लोन लेता है तो सेक्शन 80EE के तहत 31 मार्च 2021 तक डिडक्शन होम क्लेम कर सकता है। पहले आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी। पुराने नियम के मुताबिक अगर कोई 45 लाख से कम की प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लेता है तो इंटरेस्ट पर 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। हालांकि लोन 31 मार्च 2020 तक या फिर उससे पहले सैंक्शन होना चाहिए था। ये छूट सेक्शन 24 के तहत पहले से मिल रही 2 लाख तक की छूट के अलावा थी। छठा पॉइंट ये कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान को लेकर इस वित्त वर्ष में राहत दी गई है। टैक्स के नियमों में बदलाव के तहत ESOPs पर लगने वाला टैक्स कंपनी छोड़ते वक्त, शेयर बेचते वक्त या फिर 5 साल बाद में जो पहले हो दिया जा सकता है। सातवां और आखिरी बदलाव बजट की घोषणा के मुताबिक नए वित्त वर्ष में अगर एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान 7.5 लाख से ज्यादा रकम पर टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स का भुगतान एम्प्लॉय को ही करना होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें।